हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ द रिबेलियन ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति का हमारा टॉपिक है, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि भारत के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया और उसको दबाने का अंग्रेजों की तरफ से किस व्यक्ति ने काम किया। तो इसलिए अपनी 8th स्टैंडर्ड्स का जो 5th चैप्टर है, व्हेन पीपल रिबेल, वहाँ से लिया गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले कि क्रांति क्यों हुई, क्या वजह थी। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के अंदर, राजकाज के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू किया था। इससे भारतीय अंग्रेजों के यहाँ उन्होंने रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया था। भारतीय राजाओं के क्षेत्रों को डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, इनके तहत जो है राज्यों को छीनना शुरू कर दिया था। कंपनी पहले स्टार्टिंग में क्या आई थी, एक व्यापारी के तौर पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी क्या थे, महत्वाकांक्षी थे और इन्होंने क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। तो इसी कड़ी में हम आज सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, व्हेन वाज रेजिडेंट स्टेशन्ड इन कोर्ट्स ऑफ इंडियन रूलर्स, यानी भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने एक नुमाइंदा, अपना एक व्यक्ति भारतीय राजाओं के यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। क्यों रखना शुरू किया था? ताकि वो भारतीयों के ऊपर क्या कर सके, निगरानी रख सके। अराउंड कब रखना शुरू किया? अराउंड 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने ये रखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता, जिनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। इनकी डिमांड क्या थी? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ लक्ष्मीबाई? ये अंग्रेजों से क्या चाहती थी? तो सी डिमांडेड दैट हर अडॉप्टेड सन वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज हेयर टू द किंगडम, क्योंकि उनका जो हस्बैंड थे, उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद वो क्या चाहती थी कि उनका जो पुत्र है, दत्तक पुत्र दामोदर राव, उसको क्या मान लिया जाए? उसको राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करते हैं हम। व्हाट वाज नाना साहेब्स प्ली टू द कंपनी? भाई, नाना साहब अंग्रेजों से क्या चाहते थे, कंपनी से क्या चाहते थे, क्यों प्रार्थना की उन्होंने? नाना साहब का क्या था? नाना साहब दत्तक पुत्र थे। किनके? पेशवा जी के दत्तक पुत्र थे। और वो क्या चाहते थे? नाना साहब चाहते थे कि जो पेंशन उनके फादर को मिलती थी, क्योंकि उनकी फादर की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई थी, तो वो चाहते थे कि अपने, क्योंकि राजकाज को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और वो पेंशन मिलती रहती तो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकते थे। तो यही प्ली किनकी थी? अपने नाना साहब जी की थी, जो कि कहाँ से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति के अंदर? नाना साहब कहाँ से करते हैं? नाना साहब करते हैं आपकी कानपुर से। अवध वाज टेकन ओवर, व्हेन वाज अवध टेकन ओवर? देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन, व्हेन वाज अवध टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश? अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? तो अवध वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स इन 1856 कंप्लीटली। वैसे देखा जाए तो 1801 के अंदर अवध को क्या किया गया था? कंपेल किया गया था संधि पे साइन करने के लिए। लेकिन 1856 में समय किसका चल रहा था? लॉर्ड डलहौजी का। उन्होंने इसको कंपेल किया क्या, सहायक संधि करने के लिए, और उसी के तहत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, विलय की नीति थी, उसके तहत इन्होंने इसको साम्राज्य में मिला लिया था, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लॉर्ड डलहौजी अनाउंस अबाउट बहादुर शाह जफर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बहादुर शाह जफर भारत के अंदर जब 1848 के अंदर जब गवर्नर जनरल बन के आते हैं, तो उस समय भारत का राजा कौन था? भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर। तो इनके बारे में इन्होंने बोला था, वहन लर्ड, ये कब आए थे? 1848 के अंदर इन्होंने अनाउंस किया था, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज फैमिली वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट, कि इसके परिवार को रेड फोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा और इनको दिल्ली में रहने के लिए कोई अन्य स्थान दे दिया जाएगा। उसके बाद एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो हो क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल बन के आता है भारत का। कौन है वहाँ से? लॉर्ड कैनिंग। तो व्हाट वाज डिसाइडेड बाय लॉर्ड कैनिंग अबाउट बहादुर शाह जफर? उन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में क्या सोचा? तो देखिए, एट व्हेन
1856 लॉर्ड कैनिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब वो 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने क्या बोला है कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर। उन्होंने तो यही कहा था कि इनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन कैनिंग्स महोदय ने बोला कि ये अंतिम मुगल बादशाह होंगे और आगे से इसकी फैमिली को राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा और इनके जो पुत्र होंगे उनको केवल और केवल एज प्रिंस का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मंगल पांडे शूट आउट टू ऑफिसर्स। मंगल पांडे ने कब दो अधिकारियों को शूट आउट किया? तो यहाँ पर देखिए, मंगल पांडे ने दो अधिकारियों को जो शूट आउट किया था वो 29 मार्च था। 29 मार्च 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया था, शूट आउट किया था दो अधिकारियों को। और जिस अधिकारी को शूट आउट किया था उसका नाम था आपका जनरल हर्षी। क्या नाम था? जनरल हर्षी। यहीं पर क्वेश्चन एक और बनता है कि हु वाज द फर्स्ट मार्टियर या हु वाज द फर्स्ट सिपाही हु बिकम द मार्टियर ऑफ द रिवॉल्यूशन। वो मतलब 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो वो भी मंगल पांडे था। क्यों था ये फर्स्ट? क्योंकि 8 अप्रैल को, कब? 8 अप्रैल को क्या दे दी गई थी इनको? फांसी दे दी गई थी। और इनके फादर जो थे सीताराम पांडे, वो भी कहाँ थे? वो भी अंग्रेजों की सेना के अंदर कार्यरत थे और उन्होंने 1812 से लेकर के 1860 तक 1812 से लेकर के 1860 तक क्या किया था उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों की सेना के अंदर काम किया था। 1860 तक 1860 तक अंग्रेजों की सेना में उन्होंने क्या किया था? काम किया था मंगल पांडे ने के फादर सीताराम पांडे ने। अच्छा, इनसे क्या करवाया गया था? आगे क्वेश्चन बनता है कि इनको जो नोर्गे इनके अधिकारी थे, उन नोर्गे साहब ने, जो कमांडर ऑफिसर थे, उनसे इनको आत्मकथा लिखने के लिए बोला था। और उस आत्मकथा का नाम भी पूछा जा सकता है, सॉरी, आपसे। वो क्या था? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सूबेदार की पोस्ट से रिटायर होते हैं, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और सीताराम पांडे के सामने ही इनके पुत्र की जो है फांसी पे लटका दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच इन्फेंट्री मंगल पांडे बिलोंग टू। मंगल पांडे का जो संबंध था वो कौन सी इन्फेंट्री से था या कौन सी टुकड़ी से था? तो वो थे, ही बिलोंग टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। कहाँ पर? बैरकपुर के अंदर। बैरकपुर कहाँ पर अपना? ये बिहार, बंगाल के अंदर, बंगाल बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि उस समय बंगाल बिहार एक ही थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ ही गया, नेम द ऑफिसर हु वाज शॉट डेड बाय मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने किस अधिकारी को मारा था? ये था जनरल हर्षी। जनरल हर्षी की उन्होंने हत्या की थी गोली मार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड द रिबेलियन राइज। रिबेलियन कहाँ से रोज हुआ? तो इट वाज रोज फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857। यहाँ की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या था कि 9 मई को शाम के समय क्या हुआ था, कुछ अंग्रेजों ने कि जो सैनिक टुकड़ी के अंदर भारतीय जो सैनिक थे, उन्होंने जो न्यू राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई थी जनवरी 1957 के अंदर, उसको चलाने से मना कर दिया था, उसको उपयोग करने से मना कर दिया था। और ऐसे में 89 जो आपके सिपाही थे उनको उनको क्या किया था? जेल में डाल दिया गया था, 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसी के संदर्भ में 10 मई को भारतीय सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह किया मेरठ के अंदर और अपने वो जो जेलर साहब थे मेरठ के जेल के, उसको मार करके सभी साथियों को उन्होंने छुड़ा लिया। और 11 मई तक सुबह होते होते दिल्ली पहुंच गए थे ये लोग। और वहां पर जाकर के जबरदस्ती लाल किले में घुस करके बहादुर शाह जफर को इस संघर्ष का नेतृत्व सौंप दिया गया था। द हु लीड द प्रोटेस्टर्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर किन्होंने नेतृत्व किया था? दिल्ली के अंदर नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर। ये अगर नहीं है, ये है जफर। ये कौन है? ये है जफर। बहादुर शाह जफर। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का जो सिंबल पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो सिंबल क्या था? कमल एंड चपाती। कमल एंड चपाती। वहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, हु कॉल्ड इट
हु कॉल्ड इट वॉज ओनली ए इंट्रीग्यू नॉट ए रिबेलियन। मतलब इसको षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले दो अधिकारी थे, एक था जेम्स आउट्रम और दूसरा था विलियम टेलर। विलियम टेलर, इन्होंने इसको एक षड्यंत्र के सैनिक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिबेलियन। इस रिबेलियन के अंदर कौन से ग्रुप ने भागीदारी नहीं दिखाई? तो वो था अपना एजुकेटेड मिडिल ग्रुप। एजुकेटेड मिडिल ग्रुप ने यानी शिक्षित मध्य वर्ग ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सर्विस के अंदर थे, नौकरी करते थे, अंग्रेजों की बात को विश्वास करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार के अंदर इस प्रोटेस्ट का, इस विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो वहां पर थे एक जमींदार कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि बड़े जमींदार थे और राजा कहलाते थे वहां पर। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु लेड द प्रोटेस्टर्स इन कानपुर। कानपुर के अंदर किन्होंने नेतृत्व किया था? तो नाना साहब जी ने प्रोटेस्ट किया था। इनके बारे में हम ऊपर जान चुके हैं। नाना साहब जो कि पेशवा के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। वहीं पर बात करें तो इन्होंने जहाँ पे नेतृत्व किया था, इनके जो सैन्य अधिकारी थे, एक जो सेना का नेतृत्व करने वाले, वो थे तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इनके बचपन का नाम था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये हुआ था 1857 को। यदि डेट भी पूछी जाए तो 10 मई 1857 को। व्हेन वाज झांसी अनेक्स्ड। झांसी को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? ये मिलाया गया था आपका 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हेन डिड पेशवा बाजीराव सेकंड डाई। क्योंकि इन्हीं के क्या थे? ये दत्तक पुत्र थे। कब डाई हुए थे? कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1851 के अंदर। कब डेथ हुई थी इनकी? 1851 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। ये बाजीराव पेशवा सेकंड जो थे, इनके दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। फ्रॉम वेयर डिड द रिबेलियन स्टार्ट। रिबेलियन कहाँ से शुरू हुआ था? ये क्रांति जो कहाँ से शुरू हुई थी? ये मेरठ से शुरू हुई थी। दिल्ली से नेतृत्व किन्होंने किया था? बहादुर शाह जफर ने। अंबाला जो हरियाणा के अंदर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर बात करें कानपुर, कानपुर से किसने कानपुर से किसने किया था नेतृत्व आपका? कानपुर से, कानपुर और लखनऊ वाला जो एरिया था, यहाँ से आपका नेतृत्व करने वाले थे एक मुस्लिम बंधु, उन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया था। वेयर वाज बहादुर शाह सेंट आफ्टर अरेस्टेड। अरेस्ट होने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पर सेंट किया गया था? तो रंगून। रंगून की कब? 1858 के अंदर। और इनको अरेस्ट करने वाले कौन थे? हडसन, कैप्टन हडसन ने इनको कहाँ से किया था? और जहाँ पर आगरा के अंदर जो हुमायूं बाबर की जो कब्र है, वहाँ से इसको क्या किया था? कैद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लखनऊ टेकन ओवर। लखनऊ को कब टेकन ओवर किया था? तो लखनऊ को किया था आपका 1858 के अंदर। 1858 के अंदर लखनऊ को कब्जे में कर लिया था अंग्रेजों ने। हु लीड द रिबेलियन फ्रॉम बरेली। बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बरेली से कर रहे थे बख्त खान। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा यहाँ पर खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये व्यक्ति भी, ये क्यों? क्योंकि बख्त खान कहाँ पे चले जाते? दिल्ली के अंदर नेतृत्व करने के लिए सेना का। यानी कि सैनिक कमांडर कौन थे दिल्ली के अंदर? तो वो थे बख्त खान। वहीं पर बात करें, हु लीड द प्रोटेस्टर्स इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर किसने किया था? लखनऊ ने बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से हमने जाना था, किसने किया था? तांत्या टोपे। और वहीं पे सैनिक के इसके जो सैन्य अधिकारी कौन थे? सैन्य अधिकारी तांत्या टोपे और नाना साहब लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट। जब ये संघर्ष हुआ था, 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1856 के अंदर ये गवर्नर जनरल बनते हैं और यही अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे भारत के। वहीं पर बात करें, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके पाम हस्टन, लॉर्ड पाम हस्टन। ये आपके क्या थे? उस समय प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर हम कुछ
महत्वपूर्ण केंद्रों की बात करते हैं, भारत का नेतृत्व किन्होंने किया और उसको दबाने का अंग्रेजों की तरफ से किसने काम किया वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दिल्ली के अंदर नेतृत्वकर्ता कौन थे अपने, दिल्ली के अंदर नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह, लेकिन वहाँ पर सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था बख्त खान ने, जो कि बरेली से थे। वहीं पर अंग्रेजों की तरफ से बात करें तो यहाँ पर थे निकलसन निकलसन और हडसन। एक बात और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसके दौरान जो अंग्रेज अधिकारी 1857 की क्रांति के दौरान जो मरा था वो था निकलसन। निकलसन की इस दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। निकलसन की क्या हो गई थी इस दौरान, मृत्यु हो गई थी 1857 की क्रांति को दबाते समय। ये अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। कानपुर के अंदर नेतृत्व किया था नाना साहब ने और तात्या टोपे सेना का नेतृत्व करते थे। कैंपबेल महोदय जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो इसको दबाने वाले थे। लखनऊ से किन्होंने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये कौन है, ये वाजिद अली शाह की पत्नी है। कौन है ये, वाजिद अली शाह की पत्नी है, ब्रिटिश कादिर की माता हैं और अंग्रेजों की तरफ से इसको दबाने वाले थे कैंपबेल। और ये 6 मार्च 1858 को इन्होंने इस पर लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया था। वहीं पर झांसी की बात करें तो झांसी को कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद क्या उठाए थे, हथियार उठाए थे और ह्यू रोज अंग्रेजों की तरफ से इसको दबाने वाले थे। और ह्यू रोज ने यहाँ पर एक बात कही थी इस 1857 की क्रांति के अंदर कि इस क्रांति के दौरान भारत की तरफ से अकेला मर्द थी, वो अकेला मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। वहीं पर बात करें इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले थे आपके लियाकत अली और इसको दबाने वाले थे कर्नल नील इसको दबाने वाले थे। वहीं पर बात करें जगदीशपुर जो कि बिहार के अंदर है, जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह। और यहाँ पर इसको दबाने वाले कौन थे और रिप्रेस करने वाले, विलियम टेलर और विसेंट आयर इसको दबाने वाले थे। बरेली से बात करें तो बरेली से थे आपके खान बहादुर खान। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि जो बख्त खान जी हैं वो कहाँ चले गए थे, दिल्ली के अंदर सैन्य नेतृत्व प्रदान करने के लिए। यहाँ पर दबाने वाले कौन थे, विलियम टेलर और विसेंट आयर। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और दबाने वाले कौन, वही आपके विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। फतेहपुर से कौन थे, अजीमुल्ला खान और दबाने वाले थे जनरल रेनार्ड। यहीं पर हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे जैसे कि मैं आपको के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि जो मेरठ के अंदर जो विद्रोह हुआ था, जो विद्रोही दिल्ली के अंदर गए थे 11 मई को सुबह पहुंच गए थे, लेकिन जाते ही क्या बहादुर शाह जफर ने अपने आप को नेता घोषित कर दिया था, नहीं। ये घटना थी आपकी किस दिन, 12 मई को। 12 मई को कौन बने थे, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को संभालना जो है वो स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था, यहीं पर कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और आपका बनता है कि लखनऊ के अंदर जो दमन किया जा रहा था वहाँ पर किस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, लखनऊ के अंदर किस अधिकारी की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर एक व्यक्ति था हैवलॉक, अंग्रेजी अधिकारी था, इसकी भी मृत्यु हो गई थी लखनऊ के अंदर इसको दबाते समय। एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के तुरंत बाद सैन्य अधिकारी हैवलॉक की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और ये जो तुरंत बाद विद्रोह ये हुआ था इसको दबाते समय राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसने किसने दी थी, तो उसका नाम था बेंजामिन। क्या नाम था, बेंजामिन महोदय ने क्या किया था, इन्होंने इसको सर्वप्रथम क्रांति का नाम दिया था बेंजामिन डिज़रायली ने इसको नाम दिया था। वहीं यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वी डी सावरकर जी ने, जो कि भारतीय इतिहासकार थे। उन्होंने इसको संज्ञा दी थी प्रथम इंडिपेंडेंस की। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये आपके कौन थे, यही थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना। यदि जो भी साथी वीडियो पे नया है तो वो वीडियो को लाइक करे और जो चैनल पे नया है, चैनल अच्छा पसंद आता है आपको
तो आप चैनल को लाइक करें ताकि हम महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ आपको नई-नई वीडियो और प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।